वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रगभ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास तेजस श्री हरिदास श्रवण हरि सर्वदा रसन श्री हरिदास नासिका सहेज श्री हरिदास सौरवसुतन मनस श्री हरिदास जय श्री हरि विहारिंदास श्री हरिदास कुलवल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीश श्री हरिदास चरण वंदन नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वल पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामण ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्य प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरि धाम वृंदावन गुरुदेव भक्तजन हरिदास इस जीवन की प्रत्येक घड़ी प्रत्येक क्षण सब समय प्रभु का स्मरण नाम जप की निरंतरता से सभी महापुरुषों का एक ही मत है। नाम जप की निरंतरता से प्रभु की अखंड स्मृति होती है और अखंड स्मृति और नाम जप से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। और साधन तो इसके साथ है। नाम रूप लीला धाम सबसे पहले है नाम। अखंड स्मृति जब बनती है तो गुरु प्रदत्त युगल का स्वरूप मार्ग से उसी तरीके से भावना चिंतन तो युगल के स्वरूप का भी दर्शन। प्रेमी जनों के बहुतों के प्रश्न होते हैं, उनको पहले से बताते रहे हैं। जो बड़ों ने इस दास को उपदेश किया वही उनका कृपा उच्छिष्ट सब जनों को बताते हैं। स्वामी हरदास जी महाराज का नाम श्री हरदास श्री हरदास। साधक सिद्ध विरुद्ध नहीं। ये नाम चाहे साधक अवस्था है और चाहे सिद्ध अवस्था है। बिहारी बिहारन प्रसन्न खुश हो जाते हैं ये नाम लेने वाले से। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नाम जापी को प्राप्त न हो। प्रारंभिक स्थिति में माया चारों तरफ से घेरती है नाम जापी को, ये और ध्यान रखना। जो चाहो वो मिलने को तैयार है। जो चाहो सुख, सारे सुख मिलने को तैयार हैं, लेकिन नाम की वास्तविक प्रगाढ़ता और प्रभु के मिलने की वास्तव में गर्ज है। सारे सुख इस नाम जाति को एक नगण्य लगते हैं।
ब्रह्मादिक के सुख भी नगण्य, यहाँ संसार में क्या सुख है। ये विवेक और ये कृपा जब प्राप्त होती, प्रेमी जनों, सब सुनवे को सार ये है, सब कहवे को सार ये है। ललित किशोर जी महाराज सबका सार बता दें तुमको, श्री हरिदास है गाय लो साहब, पूरी वाणी का सार कह रहे हैं। अब ललित किशोर जी महाराज की वाणी के सार का मतलब है बिहारन देव जी महाराज की वाणी का भी सार, समस्त आचार्यों की वाणी का सार कह रहे हैं। श्री हरिदास गाय, स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को गायो, जाप करो, चिंतन करो, स्वामी जी के श्री चरणों का चिंतन, उनके स्वरूप का चिंतन। निधबंजी में लता के नीचे स्वामी जी विराजमान हैं, स्थान पूरा लेके सहज भाव से जैसा स्वरूप छवियों में, उसी स्वरूप का चिंतन करो, उसी का करो, सब बात बन जाएगी। श्री हरदास, श्री हरदास, गौर श्याम दोनों गोदी में बैठे हुए हैं, ये कर सकते हो चिंतन प्रारंभिक स्थिति में, इससे ज्यादा नहीं, सारी बात बन जाएगी इससे, जो चाहो वो मिल जाएगा। विठल दासी, बिहारिन दासी आचार्य रूप में अपने श्री गुरुदेव, अपना स्वरूप, साथ और आचार्यों का चिंतन करें, वो अच्छा है, नहीं साथ तो होने ही चाहिए अपने समय। प्रेमी जनों, इस जीवन में जो मिला है उस नाम की कृपा से, गुरुदेव जो नाम देते हैं अपने अनुगत को, अपने हृदय के धन को ही दे देते। हृदय का धन है नाम, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, कुंज बिहारी। जिनको गुरुओं के द्वारा बड़ा मंत्र प्राप्त है, इसको जाप करो, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम जाप करो, श्री हरदास नाम जाप करो। गुरु मंत्र नहीं भी लिया है और सत्संग श्रवण करते हैं यूट्यूब के माध्यम से अथवा प्रकट में, नाम की महिमा और श्री स्वामी जी के चरणों में प्रीति हो गई है, कोई बात नहीं, अपने आप बानिक बन जाएगा आगे। श्री हरदास नाम जाप करो, जाप करिए, अपने आप ये नाम की कृपा से ही गुरुदेव भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, भगवत रसिको विहाय कियो सबके और डेरा। इस पैसे की आसक्ति ने एक, जिनके हृदय कमल में इष्ट की मिलने की गर्ज है अथवा रसिकनन्य भाव है, उनको छोड़ के और सबके हृदय में आवास बना लिया है इस धन की लालसा की, और सबके और डेरा। गे ही कहा विरक्त, धन की लालसा के कारण प्राणी बड़े बड़े ऊधम करने लग जाता है, कैसे भी मुझे धन प्राप्त हो, कैसे भी मुझे सुविधा प्राप्त हो। तो इसीलिए भागवत जी में भी यही कहा है, कल भी बताया था, नित्य आर्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना ग्रहापत्या पशुभि ही का साधुत चलही।
नित्य आर्थ दीन, आर्थ माने दुख, सदा सदा दुख देने वाला, दुर्लभीनात्म मृत्युनाम, ये धन, सदा सदा दुख देने वाला ये धन आत्म कल्याण के संबंध में तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। अगर प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम प्राप्त, तो धन आसक्ति, आसक्ति ही तो सब। साधु संत पूर्व समय में मात्र एक लंगोटी में, महापुरुषों के चरित्र आते हैं, कोई संग्रह नहीं, बड़े बड़े राजपदों को ठुकरा के आए, लेकिन कैसी रहनी से एक लंगोटी में वह रोटी पाने को मिल जाए, कपड़ा पहनने को मिल जाए, जहां तहां रहने को प्यारे अपना व्यवस्था कर ही देंगे। लताओं के नीचे पूरा जीवन, कोई कोठी नहीं, कोठरा नहीं, कोई कुटिया नहीं, कैसे जीवन महान पुरुषों के। धन्य है, इनको प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। चल नहीं सकते, उनकी रहने का आदर करो, बड़ों की रहने का। हम लोग कायर हैं, हम उस रहनी पे नहीं चल सकते हैं, लेकिन हृदय में उस रहने का सत सत बार सम्मान है। हे प्यारे, ऐसी रहनी कैसे बनाओगे आप, कब बनाओगे? जीवन की तो शाम होने जा रही है, लेकिन आप कैसे बनाओगे? कहनी तो मोको दई, रहने दई न मोल। कहनी तो बहुत कुछ दी, बहुत कुछ आप जिब्या पे बैठ के, बुद्धि में बैठ के आप अपनी चर्चा करा रहे हैं, लेकिन प्यारे आपने रहने आप ही प्रदान करोगे। कसूर तो हमारा ही है, लेकिन आप कृपा करोगे तो ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं। आप कृपा करो। रहनी तो रहनी दई न मोल, आचार्य चरण हमारे लिए कह रहे हैं। उनकी रहनी कहनी तो एक सी थी, लेकिन हमारी कहनी ज्यादा है और रहनी ना के बराबर। वही कृपा करें तभी संभव। पशुरूपी संसार यह बंध्यो धर्म रजुमान, वर्णाश्रम दर्शन छऊ, छूट सकत को नाय। ये संसार अथवा संसार के बड़े बड़े विज्ञ धर्म रूपी रस्सियों में बंधे हुए, इसीलिए भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आने वाले अनन्य भाव से इस धर्म को स्वीकार करो। धर्म को छोड़ो, धर्म को स्वीकार करो। सामान्य धर्मों को छोड़ के और मूल धर्म को प्राप्त करना, स्वीकार करना, ये वास्तविक धर्म। धर्म को छोड़ना, धर्म को पकड़ना ही धर्म है। समझो कैसी बड़ोगी बात। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। इन्हीं धर्मों के लिए कह रहे हैं पशुरूपी संसार सब बंधो धर्म रजुमाए। धर्म रूपी रस्सी में बंधा हुआ है। वर्णाश्रम दर्शन छऊ, छूट सकत को नाय। वर्णाश्रम की प्रक्रिया अनेक शौर्य, सेव्य, शाक्त, गणपत्य, नाना प्रकार के
दर्शन छऊ, ये सब मार्ग हैं। एकमात्र भगवत शरणागति, हरि शरणागति स्वीकार करने के लिए आदेश कर रहे हैं बड़े। वर्णाश्रम दर्शन छऊ, छूट सकत को ना, छूटना बड़ा कर रखा। लेकिन रसिकनन प्रेमी जन ये को में संहार नहीं, ये कहूं बिरले कोटिन में। आप मान लीजिए वृंदावन के अनुयायी जन काफी भी हैं, ये गुरुजनों की कृपा है अगर काफी भी हैं, नहीं तो जब संसार के अनुपात में लोगे तो कोई आएगा, जीव के अनुपात में लोगे कोई आएगा। छूट सकत को नाय संप्रदा पंथ गरूरे, अपने अपने संप्रदा के, अपने अपने पंथ के गरूर में दर्शन, ये मार्ग अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, निज खूंटा खरखात तजत मैदा घृत भूरे। स्वर्गादिक भोगों की लालसा से नाना प्रकार के कर्म कीचमय क्रियाएं वो समझते ही नहीं है। बड़े कह रहे हैं निज खूंटा खरखात, भाई खूंटा पे बंधे हुए, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। कपूत बताया जो, लेकिन जो भगवत शरणागति परंपरा है चारों, इनकी बात नहीं है ये क्षुद्र मार्ग हैं जो, उनकी बात। तो उनके लिए कह रहे हैं इनको घी और बूरा का लड्डू दे रहे हैं और वो पशु की तरह खर खाने में ही राजी है। पेट भरना बस, खर जो पशुओं का चारा है। निज खूंटा खर खात तजत मैदा घृत बूरे, पशुओं को मैदा के घी बूरे के लड्डू खिलाओ, वो खरे खावे में राजी रहेगो। पशु जैसा जीवन है जिन्होंने भगवत भक्ति को नहीं स्वीकार किया है, सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, सब कर्म धर्म जर जाओ जिनके हृदय कमल में श्री हरि से प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास। निज खूंटा खर खात तजत मैदा घृत भूरे। ये रसिक जन, प्रेमी जन, भगवत शरणागत जन एक अमृतमय वचन कह के अमृत पिला रहे हैं, लेकिन ये बेचारा खर खाने में ही राजी मान रहा है। निज खूंटा खर खात, खूंटा पे बंधा हुआ है पहले से, नहीं हमारे बाबा हमारे परबाबा हमारे ऐसी सेवा चली आई, इनको पूछते चले आए हम। भूतन की सेवा अगर कर रहे हैं, हाँ भूतन की, ये समझाने के बाद भी कोई प्रेमी जन, अनुरागी जन समझा रहे हैं कि इनका कल्याण हो जाए। अरे तुम्हारे पुरखाओं का भी कल्याण हो जाएगा। भागवत जी में एक आता है ना प्रसंग, श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते और नरकों में यमलोकपुरी में पहुंच गए। वहां सब दंड दिया जा रहा है, सबको बुरे बुरे प्रकार के नरक हैं। एक जगह देखा कुल का कुल चिल्ला रहा है, रो रहा है, और नारद जी के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा और प्रणाम किया, हे महाराज हमारी प्रार्थना सुन लो।
कि हमारे कुल में फलाना फलाना आज के समय में राजा है, उससे कह दो गुरु शरणागति करके हरि का भजन करे, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। उसने नाना प्रकार के यज्ञ हवन और भी कर्मकांड क्रियाएं क्या क्या करी हैं, लेकिन हम ज्यों की त्यों पड़े, हम पे कोई फर्क नहीं, दुख भोग रहे हैं। केवल हरि भजन से हमारी समझ में ही आ गए, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन अब आप कृपा करोगे, ये सद्बुद्धि जाने कहां से आ गई उनके अंदर। दर्शन से हम तो समझते हैं, नारद जी महाराज के दर्शन से ही ऐसे उनके सद्बुद्धि आ गई। काऊ भाग मिलो सत्संग, ताके सेवत लागे रंग। संत के अगर दर्शन हो जाए ना, समझो ठाकुर की असीम कृपा उमड़ पड़ी। और फिर संत कुछ बोल दें और फिर संत स्वीकार कर लें, और कहीं संत अपने हृदय की गांस को खोल दें और तुमको ये कह दें तू मेरा है, बस निश्चित प्रभु मिलेंगे। लेकिन उनकी बात मान लेना, उनकी बात प्राय में एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलता। जो तू आवे एक पग, सच्चाई से एक पग भी आगे बढ़ेंगे तो प्रभु 60 पग आगे बढ़ जाएंगे। और तू कचाई है तो कुछ नहीं। तो श्री नारद जी महाराज दयालु के ठीक है भैया, हमारा तो ये सब कल्याण होना चाहिए। पहुंच गए, बोले भैया तेरे बाबा को ना, पर बाबा को, उनके बाबा को ये नाम है कि हाँ महाराज। अरे उनके पास तो ही आ रहे हैं हमको। आप पास से आ रहे हैं कि हाँ। बड़ो आश्चर्य भयो, दंडोत प्रणाम स्वागत करियो नारद जी को कि महाराज बताओ कि वो नरक में पड़े हैं, सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि मैंने तो बहुत यज्ञ हवन उनके नाम से अनेक जो है प्रयाग में और ये सारी क्रियाएं जो करी, लेकिन कि नहीं कोई लाभ नहीं हुआ। वो यूं करें कोई लाभ नहीं हुआ है। गुरु धारण करके जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तो स्वयं भी नरक में जाएगा और हम तो पड़े ही, हमको कोई सहायता नहीं मिलेगी। अच्छा, तो भैया बस इतना कहने आए हम, किसी महापुरुष को ढूंढ के गुरु धारण करके हरि का भजन करो, इधर उधर मत ढूको। ऐसे कह के नारद जी महाराज चलने लगे, शरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए पड़ गए, हे महाराज आप जैसे गुरुदेव मुझे कहाँ मिलेंगे, मेरे दरवाजे पे ही आ गए। आप तो गुरुओं के गुरु नारद जी महाराज हैं। ठीक है तो स्नान करके आ चल, हम ही देते हैं तुझे मंत्र। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। स्नान के लिए गए, रानी को मालूम चल गया, पुरोहित को बुलाया। पुरोहित जी तुम्हारे हमारे महाराज बहुत मानते हैं तुम्हारी बात को, हमारे महाराज तो काऊ बाबा जी ते कंठी संस्कार कराए कर भजन करना चाहें, पता नहीं फिर कहा करने लग जाए आगे। अरे ये साधुन को संग तो और तरह का होता, कितना रंग लग जाए। आपने समझाओ और या समय को टालो। कुबुद्धि माया आ गई बीच में रोकने के लिए, ऐसे आती है माया, रानी के रूप में माया। पंडित जी की बात माननी पड़ी। महाराज तो बोले अभी महाराज थोड़ा मुहूर्त नहीं निकला है। कि कब है मुहूर्त? पंडित जी यूं करें 6 महीना पीछे, समय बता दो महाराज, जब कृपा कर दें। ठीक है भाई। फिर टहलते टहलते फिर चले गए तो वो जो है नदी पे स्नान करने के लिए चल दिए थे, लेकिन बीच में पुरोहित जी ने समझा दिया, वो वापस लौट गए। लेकिन इतने से भयभीत हो गए कि इनके कुल में हरि भजन को जा रहा है नारद जी से दीक्षा लेके। अभी दीक्षा नहीं ली, केवल संकल्प किया है कि जा रहा हूं स्नान करने, अभी आ रहा हूं। डर गए यमराज और उनको नरकों से निकाल दिया। इतने ही पे डर गए। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी। ये है हरि भक्ति की, हरि भजन की महिमा। तो वहां पहुंचे महाराज, हम तो निकाल दिए थे लेकिन वो फिर आ गए वापस। उन्होंने कंठी संस्कार नहीं किया, स्नान भी नहीं किया, इसलिए फिर डाल दे हम तो। जब तो अच्छा इतने से हो गया? हाँ इतने से, इतना हो गया था।
नहीं तो हम तो निकाले जा रहे थे नरकों से। ये प्रताप होता है। कौन सी क्रिया कोई अपने लिए उत्थान के लिए और कुल के उत्थान के लिए कर सकता है, जो हरि भजन जिसके लिए नहीं कर सकता। हरि भजन से, निष्काम अनन्य भाव से हरि भजन करोगे, चाहे भगवान राम का करो, चाहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, जो भी राम कृष्ण हरि जो भी नाम जाप गुरु प्रदत्त मार्ग, निश्चित तुम्हारा और तुम्हारे पुरखों का सबका कल्याण अनायास ही हो जाएगा। और वृंदावनी नित्य सुख आप परम बड़ भागी हो जिन्होंने स्वीकार किया। तो यहां कह रहे हैं, निज खूंटा खर खात, 6 महीने के 3 महीने में ही आ गए वापस। ऐसे ऐसे बातें इस तरीके से बात बनी है, वो ज्यों के त्यों। आश्चर्य हुआ, केवल मैं जा रहा था इतने में निकाल दिए राजा को कि नहीं अब मैं किसी की नहीं मानूंगा। आखिर हठ पूर्वक न रानी की मानी, किसी की मानी, रानी को भी ताड़ना लगा दी और आखिर कंठी संस्कार करके भजन करने लगे। सब का सब कुल पवित्र। वसुंधरा पुण्यवती छतीन कुलम पवित्रम, जननी कृतार्था। जननी कृतार्थ हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती न चेत, और वो वसुंधरा, वो पृथ्वी धन्य धन्य मानती है। धन्य हुए भक्त, मेरे को भी आनंदित कर दिया इसे यहां भजन करके। वो है भक्ति की शक्ति। बनो तो सही, चारों तरफ से चारों हर सुविधाएं तुमको प्राप्त होंगी प्रभु की तरफ से। कल परसों कई दिन पहले हमने बताया था अपने जीवन का कई उदाहरण। एक छोटा सा, पंसरी वारे बाबा वृंदावन के अनुयायी, लेकिन उनके भयंकर कैंसर हो गया। रोग किसी के भी हो सकता है, और महापुरुषों के तो देखा गया है किसी जन्म में काम बनना है ना, अंतिम प्रभु मिल लें। तो उनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं, रो रहे थे खड़े खड़े। और सब लोग थैला फैला उनके बाहर, वृंदावन से बाहर कोई संबंध कोई रिश्तेदारी थी कहीं, वहां पहुंचा रहे, क्योंकि मरने की दशा में थी। ऐसी स्थिति, कैंसर चौथी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे हो गया। अचानक उनके भजन, उनकी वृंदावन की प्रीति, हमारा कोई इसमें नहीं, लेकिन उनकी वृंदावन की प्रीति, ये दास सहज भाव से, जो उस टाइम तो जाते ही नहीं, हम अपनी कुटिया में ही बैठे अपने जो कुछ करते करते रहते। प्रभु का स्मरण या सोना ही मानो, लेकिन कुटिया में अचानक पहुंच गए वहां। उनकी भैया ये भीड़ कैसे लग रही है? बोले बाबा ये जो है जा रहे हैं, ये पंसरी वाले बाबा हैं, बहुत अच्छी स्थिति वाले बाबा हैं। रोजाना परिक्रमा पंसरी पैरों में बांध के नाच नाच के परिक्रमा, पूरे जीवन ऐसी इनकी। बड़े, लेकिन कोई अब रखने को तैयार ही नहीं। अब रो रो के जा रहे हैं कि वृंदावन से जाना पड़ रहा है। यानी बाबा आप वृंदावन से जाना चाह रहे हैं, तुम्हारे मन में है? बोले श्यामदास बाबा मैं तो एक क्षण के लिए भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरे को रखने कोई तैयार ही नहीं। इनकी, इस दास के यहाँ चल सकते हो? ए बाबा मैं वहीं से आता हूँ रात्रि में 4 बजे उधर से ही, और आपका तो आश्रम नया बना है और मेरा शरीर अब कुछ साथ नहीं दे रहा है, पधारूंगा। नए आश्रम में पधारना ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा अगर पधार जाओगे आप तो हमारा तो सौभाग्य, आश्रम में पधारेगी, आश्रम का भी सौभाग्य। ऐसे भजनानंदी संत, जो दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य हो जाए। सब लोग हंस पड़े, आसपास खड़े गाए, अरे आप मरे सर पे गले में क्यों डाल रहे हो श्यामदास बाबा?
मैंने कि मरा सर्प नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में है। ये एक परम साधु हैं वृंदावन के, तुम इनकी कीमत क्या जानते हो? इनकी कीमत हम जानते हैं। वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, रो रहे हैं वृंदावन से बाहर जाने में। हम जानते नहीं कीमत कि वृंदावन में क्या सुख है, तुम क्या जानोगी? उनकी बाबा मेरी प्रार्थना है, मैंने हाथ जोड़े उनके, बाबा मेरे साथ चलो, आप चिंता मत करिए। और मैं नहीं, मैं इस समय तो आता ही नहीं हूँ यहाँ, अपनी कुटिया में ही रहता हूँ अंदर बंद। लेकिन आज यहाँ आया हूँ तो वे बिहारी जी ने, तुम जिनका भजन कर रहे हो लाडली जू ने मुझे प्रेरित करके यहाँ सहज भाव से चलाया हूँ। तुमको कुंज में पहुंचने में, रंगीली कुंज में कृपा करनी पड़ेगी। सबने मने किया, आप मत ले जाओ, ये पधारने वाले हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है ये। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है, और वृंदावन से क्यों भेज रहे हो भैया? मैं नहीं ले जा रहा हूं, तुम रखो। तो नहीं नहीं, वो रखेंगे हम। मैं क्यों फिर? इनकी ले आया बावन को। खैर, बड़े अच्छे भजन करें बैठ। नीचे मेरे ही आसन था, नीचे मैंने अपना तखत छोड़ दिया, मैं ऊपर ले जाऊंगा मैं अपने आसन को, तुम रहो यहाँ, क्यों ऊपर तुम पर नीचे ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। उसी मैंने आपके, मैंने हाँ मेरे आसन पधारना है तो इसी आसन पर पधार, हम देखते हैं अशुभ क्या होता है। अच्छा, आंख में आंसू आ गए। अरे बाबा, आप कहाँ से आ गए मुझे लेने के लिए? सब घृणा कर रहे हैं मेरे से, देखो मेरी ये तकलीफ ऐसी। मैंने, मुझे मालूम है कैंसर वाली क्या स्थिति होती है, गले में कैंसर। आप हम घर घर पूरे आश्रम में आवाज हो कि आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर के पास आपको शाम को ले चलेंगे, कुछ राहत मिले, ठीक हो जाए, प्रयास हमारा ये रहेगा। डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने 8 दिन की दवा दी। कुल मिला के वो 8 दिन भी दवा नहीं हुई। रोजाना सत्संग सुने, प्रियालाल का भजन करें, और वो 8 दिन से पहले ही हंसते हंसते, शॉर्ट में कह रहे हैं, पहले सुना चुके हैं, हंसते हंसते नाम जाप करते हुए और इस दास की गोदी में ही, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बड़ा सुख मिला, दुख नहीं, बड़ा सुख मिला कि हे बिहारी जी महाराज, हे लाडली जी, आपने ऐसे साधु का व्रत रख लिया। बेचारे रो रहे थे बाहर जाने के लिए कि मुझे वृंदावन से बाहर जा रहा हूं, जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो ये बिहारी जी ने कृपा कर दी हो उनके ऊपर और इस दास के ऊपर। ऐसे संतों की सेवा, किसी असहाय की सेवा, दीन दुखी की सेवा, बिल्कुल असहाय, ये अगर किसी को सेवा मिल रही हो, हमसे तो कुछ नहीं बनती है, नकली पने हमारा सब ढोंग ढपाड़ा है। किसी की असहाय ऐसे सेवा बन रही हो, साक्षात बिहारी जी महाराज अपनी ही सेवा करा रहे, इसमें कोई अंतर नहीं। प्रेमी जनों, कहीं भी वृंदावन धाम की बात, कहीं भी किसी को दीन दुखी असहाय, उसकी सेवा कर दो। तुम्हारी सेवा अपने आप, सोचना नहीं कि मेरी सेवा इसलिए कर रहे हैं, केवल प्रभु का आश्रय, अपने आप प्रभु करेंगे तुम्हारी सेवा में। चाहे संत सेवा हो, गौ सेवा हो, किसी जीव की सेवा हो, सेवा बहुत, सेवा ही परमो धर्म, बहुत बड़ी चीज है सेवा। और यहाँ वृंदावन में कोई सेवा बन जाए किसी तरीके की भी, इस सौभाग्य की तो कहना ही क्या है। बाहर भी कहीं भी बन जाए, वो भी सेवा, परम सेवा है। तो निज खूंटा घर खाद प्रसंग चल रहा था,
कि अपनी रीति को, प्रभु प्राप्ति की रीति को हमको समझना है कि हमारे प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे। मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं 2 घंटा बैठ के, और बाहर निकले तो गाली गलौज और ऊट पटांग व्यवहार और ऐसे के अलग तरीके। ये क्या भजन है भैया, क्या सेवा है? इनमें जो सामने वाले, इनमें प्रभु नहीं है क्या? मंदिर में ही प्रभु हैं। वासुदेव सर्वमति समात्मा सदुर्लभ, सब में मेरे प्यारे बेटे हैं, हूं कासों बैर करो। श्यामा श्याम विहार नित्य माधुर्य परम रसु। महाराज बोले, अरे भैया हमारी बात मान लो, अपने खूंटा पे बंधे पशुओं के चारे को मत खाओ। श्यामा श्याम का जो निर्बध विहार है, नित्य विहार है, पूर्ण प्रेम है, नित्य माधुर्य परम रस, नित्य माधुर्य है, काम कील माधुर्य सहजरति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरलमती सुधा गुण नर्मदा, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अविराम अपनोपन माणियो। माधुर्य परम रसो भगवत तिन्हन देत ताड़ना देत जान पशु। ऐसी कर्म कीच में सने हुए लोगों को, जिनका जीवन पशुवत है, स्वर्गादिक के भोगों के लिए लालायत है, उनको तो ताड़ना ही देते हैं। जैसे पशु को ताड़ना ही, उसको घी बूरे के लड्डू नहीं खिलाएंगे। भगवत ने न दे ताड़ना दे जान पशु, ये नित्य माधुर रस है, ये तो रसिक अनन्यन का धन है। एकमात्र जिन्होंने कहूं जिन जाओ निभाए पने, बेविचार इनको संग दुख दे। अपने आप को एकमात्र बिहारी विहरण के अनन्य पन में बांध दिया है। एकमात्र लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुण गाय, बिहारी जी सो बिहारी जी, स्वामी जी सो स्वामी जी, और अनसो आंख मुंह नहीं निहारी जी। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ भैया, निरंतर नाम जाप करिए, सत्संग सुनिए, स्मृति स्मृति मेरे बिहारी मेरे स्वामी, जीवन का ये चरम और परम लक्ष्य। श्री हरिदास श्री हरिदास।